तो फ्रेंड्स बात करो मार्केट न्यूज़ के ऊपर, तो अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स होगी सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स बात करें सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखोगे वन कॉइन क्रिप्टो क्वीन रूजा इग्नोटोवा लिस्टेड अमॉन्ग यूरोप्स मोस्ट वांटेड। तो फ्रेंड्स वन कॉइन की जो आपको ये ऑनर बोल लो या जो बोल लो, जिसको क्रिप्टो क्वीन से भी जाना जाता है, जिनका नाम आपको रूजा इग्नोटोवा करके है, इनको यूरोप के अंदर में मोस्ट वांटेड लिस्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं जरा सा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लो रूजा जी, जो कि आपको नोट्रियस पिरामिड वन कॉइन जो है उसकी मास्टरमाइंड बोली जाती हैं, और इनको क्रिप्टो क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अभी के टाइम पर ये क्या हुई हैं, तो यूरोप के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं, और इनको क्रिप्टो क्वीन जैसा कि मैंने बोला, तो यहाँ पर फिर से देख लो। अब बोला जा रहा है कि ये कब से गायब हैं, तो ये लगभग 5 साल करीब करीब हो चुका है, 5 साल से ये लापता है। जब इन्होंने पोंजी स्कीम जो थी उसमें बहुत सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा जो पैसा है बिटकॉइन बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो डीप फ्रॉडेड इन्वेस्टर्स हैं वर्ल्ड के हर एक कोने से, वहाँ से क्या किया था तो कलेक्ट किया था, और उसके बाद से रफू चक्कर हो गई थी। मतलब फ्रॉड वाले लोग से ही पैसा लिया था, और वन कॉइन करके कुछ एक पोंजी स्कीम वगैरह चलाती थी, जिनको क्रिप्टो किन के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद से ये रफू चक्कर हो गई, पिछले 5 साल से लापता है, और यूरोप के अंदर में ये मोस्ट वांटेड लिस्ट कर दी गई हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप पिक्चर में देखो, तो आप देखकर सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। एमिरेट्स जो कि बहुत पॉपुलर एयरलाइन सर्विस है। तो चलो फ्रेंड्स अब आते हैं ऊपर में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो रिपोर्ट फ्रेंड्स यहाँ से निकल कर आ रही है कि जो यूएई एमिरेट्स है, जो कि एयरलाइन है, ये क्या कर रही है, तो बिटकॉइन को पेमेंट सर्विस के तौर पे यूज करने के लिए जो सेटअप होती है उसकी प्रिपरेशन में लगी हुई है। तो चलो फ्रेंड्स नीचे आते हैं, डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, वन ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लीडिंग एयरलाइंस, यूएई की एक लीडिंग एयरलाइंस है एमिरेट्स, जो कि क्या कह रही है, तो इसने अपने प्लान के बारे में बताया कि ये जल्द ही अपनी जो मतलब बिटकॉइन जो है उसको पेमेंट सर्विस में लेने की बात कह रही है। इस तरह से इस प्लानिंग कर रही है, जो कि रिपोर्ट में निकल कर आई है। द एयरलाइन इज प्लानिंग टू रिक्रूट पर्सनल टू क्रिएट एप्लीकेशंस डेट मॉनिटर क्लाइंट नीड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो है आपको एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट करने की बात कर रही है, जहाँ पे जो क्लाइंट की जो नीड है उस हिसाब से सब कुछ सेटअप किया सके। और यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि जो पेमेंट सर्विस है वहाँ पर क्रिप्टो जो है वो आपको ऐड होते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखो, टू डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड अप्रोचेज यहाँ पर बात आ रही है, जो कि अब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है कि सून इम्ब्रेस बिटकॉइन एज अ पेमेंट सर्विस। तो जल्द ही जो है बिटकॉइन को पेमेंट सर्विस के तौर पे जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की लीडिंग एयरलाइन एमिरेट्स है, ये क्या करेगी, आपको सेवा जो है इस तरह का ये लॉन्च कर देगी। साथ ही साथ कंपनी के जो चीफ हैं, जो CWO हैं एडिसन में, उन्होंने मतलब ये बात उन्होंने कहा। अब यहाँ पे एडिसन में देखो तो क्या बातें है कि द एयरलाइन विल ऐड NFT नॉन फंगिबल टोकन कलेक्टिबल्स ऑन इट्स वेब पेज। तो दो बातें यहाँ पे निकल कर आ रही है। एक तो जो इनके चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जल्द करेंगे बिटकॉइन को पेमेंट सर्विस में ऐड, और साथ ही साथ हम जो अपने वेबसाइट पे NFT के कलेक्टिबल्स हैं उसे भी मतलब फीचर करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स बात निकल कर आ रही है, जो कि एक बड़ी अपडेट से, एक बड़ी पॉजिटिव अपडेट से क्रिप्टो मार्केट के लिए। और फ्रेंड्स इसी के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है, जिसको उतना देखने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। तब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखोगे क्वाइनबेस वेंचर बैक्ड स्टार्टअप टू बिल्ड पैन अफ्रीकन क्रिप्टो एक्सचेंज विथ 23 मिलियन कैपिटल रेज। तो 23 मिलियन डॉलर कैपिटल रेज के साथ में जो क्वाइनबेस वेंचर है, वो जो आपको पैन अफ्रीकन क्रिप्टो एक्सचेंज है उस स्टार्टअप को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो चलो फ्रेंड्स अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर बात करते हैं। आप देखो अफ्रीकन स्टार्टअप, जिसको मारा यहाँ पे नाम दिया गया है, तो रिसेंटली जिस तरह से निकल कर आ रही है खबर कि इसने रेज कर लिया है फंड 23 मिलियन डॉलर की। और ये फंडिंग कहाँ से आई है, तो फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आपको क्वाइन बेस वेंचर है, और यहाँ से इंडिविजुअल बोला जा रहा है। अब जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि क्वाइनबेस वेंचर से, और इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर जैसे कि अमित भाटिया और हमद अल अलहोई मैजी करके नाम फ्रेंड से, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा। अब यहाँ पर देखो तो मारा जो है, जो कि एक अफ्रीकन स्टार्टअप है, जहाँ पर 23 मिलियन डॉलर की जो फंड है वो रेज कर ली गई है ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि क्वाइनबेस वेंचर से और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है जैसे अमित भाटिया वगैरह से। तो ये एल्सो पार्टनर कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक मतलब कि CAR, एंड विल एक्ट एज एडवाइजर टू द कंट्रीज प्रेसिडेंट। इस तरह से बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर बात करते हैं इस स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो 23 मिलियन जो फंडिंग हुई है फॉर बिल्डिंग अ सो कॉल्ड पैन अफ्रीकन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स जैसा कि ऊपर में हेडिंग में हम लोग बात कर लिए थे कि ये क्रिप्टो फोकस मतलब अफ्रीका की ये फोकस्ड क्रिप्टो स्टार्टअप है,
जो कि मारा जिसका नाम है, $23 मिलियन की फंडिंग रेज हुई है। और ये किस तौर पे रेज हुई है, तो ये यहाँ पे इसको बोला जा रहा है पैन अफ्रीकन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के तौर पे, जिस तरह से रिपोर्ट से ये खबर निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर बात की जा रही है पार्टिसिपेटिंग इन द स्टार्टअप्स कैपिटल रेज। तो स्टार्टअप्स की कैपिटल रेज में जो पार्टिसिपेंट है उनके बारे में कुछ बातें की जा रही है, जैसे कि कॉइनबेस वेंचर्स हैं, अल्मीडा रिसर्च है, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबल है, टीक्यू वेंचर्स है, डिजिटल नेक्सो है, हुबोई वेंचर्स है, डे वन वेंचर्स है एंड इन्फिनिट कैपिटल है। इतने सारे लोग हैं पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इनके रेज फंड करने में अपना सपोर्ट दिया, अपना योगदान दिया है। और यहाँ पर ये क्रिप्टो एक्सचेंज का एक मतलब शुरुआत हो सकता है स्टार्टअप के तौर पे। इसका नाम यहाँ पे आपको है मारा, कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर में। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक हाईलाइट मैं यहाँ पे करता हूँ, इसे आप देख लेना अपने बिहाफ पे। और फ्रेंड्स लगभग यहाँ पे जो थी बात हो चुकी है कवर, तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो जो यूरोपियन कमीशन है इनको बहुत सीरियस डाउट्स हैं किस चीज़ को लेकर, तो मार्केट को लेकर। क्रिप्टो एसेट्स ड्राफ्ट, जो क्रिप्टो एसेट्स ड्राफ्ट मतलब कि आप इसे लॉ बोल सकते हो, इसे आप पॉलिसी बोल सकते हो। तो रिपोर्ट से एक रिवील होती है मतलब इस तरह की बातें कि जो यूरोपियन कमीशन है उसे सीरियस डाउट है जो क्रिप्टो एसेट ड्राफ्ट्स हैं उसको लेकर मार्केट के अंदर में रिपोर्ट से ये बातें निकल कर आती हैं बाहर में। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वही चीज़ें फिर से है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सी एक्सप्लेन करके बताई गई है। यूरोपियन कमीशन बताया जा रहा है कि डिसएग्रीज है किससे, तो कुछ जो प्रोविजंस है क्रिप्टो रेगुलेटरी प्रपोजल जो कि अभी यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। आप देख सकते हो रिसेंट में ही क्रिप्टो रेगुलेटरी प्रपोजल जो कि अप्रूव्ड है आपको यूरोपियन पार्लियामेंट से, उसके कुछ प्रोविजंस है जिससे कि यूरोपियन कमीशन जो है डिसएग्री करता है, मतलब असहमति दिखाता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव आर्म है ब्रुसेल्स, ये आपको अनहैप्पी है, मतलब कि नाखुश है। आपको किस चीज़ से, तो कुछ सर्टेन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स हैं उनसे ये नाखुश दिखाई देता है। और ये सारी बातें जो है आपको मीडिया के रिपोर्ट से पता चलती हैं। अब यहाँ पे देखो तो अकॉर्डिंग टू अ मीडिया रिपोर्ट कोटिंग अनऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब यहाँ पर किसी का भी खुल के नाम नहीं लिया जा रहा है, जो मीडिया में ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे अनऑफिशियली कॉरेस्पॉन्डेंस बताया जा रहा है जहाँ से सूत्र से खबर आपको पता चलती है। तो बस लगभग यही सब बातें थी और अंदर में तो बहुत सारी वैसे एक्सप्लेनेशन में हम लोग आ जाए तो काफ़ी सारी बातें हैं, बट ओवरऑल उतना ही जानने काफ़ी था हम लोग के लिए फिलहाल। तो चलो फ्रेंड्स लगभग जो भी मार्केट में अपडेट्स थी मैंने कवर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल अपने तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।